बांग्लादेश में बवाल जारी। कार्यवाहक पीएम यूनुस ने मांगा इस्तीफा। तख्ता पलट करने वाले छात्रों से मांगा इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत में एक कहावत है कि जैसा आपके घर की बुनियाद रहेगी, ठीक वैसा ही आपका घर भी बनेगा, और यह बात सच भी है। हसीना को हटाकर छात्र नेता अपने आप को बांग्लादेश के क्रांतिकारी पुरुष बन रहे थे, लेकिन समय के साथ अब उनकी अनुभवहीनता और लालच से बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश तबाह होने लगा है। और आखिरकार कट्टरता और इस्लाम को लेकर बांग्ला जनता को कट्टर बनाने वाले नेताओं के होश उड़ गए हैं और एक के बाद एक कार्यवाहक सरकार के विवाद सामने आ रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। हसीना पर भ्रष्टाचार, अत्याचार के आरोप लगाकर जनता को अपने साथ लाकर जमाती तीरंदाज बन रहे थे, लेकिन उन सब की हवा निकल गई है। इसका कारण है एक भ्रष्टाचारी से निजात पाने के लिए दूसरे भ्रष्टाचारी को बांग्लादेश की बागडोर दे देना। आप जानते हैं कि कार्यवाहक पीएम यूनुस खुद भ्रष्टाचार के कारण जेल जा चुके हैं और अब कार्यवाहक पीएम हैं। ऐसे में अब उनसे भी सरकार नहीं चल पा रही है और कहा तो ये जा रहा है कि नए विवाद में यूनुस ने हसीना सरकार को उखाड़कर फेंकने वाले नेताओं से इस्तीफा मांगा है। यूनुस ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब मुख्य विपक्षी दल नेशनलिस्ट पार्टी और उसे पूर्व सहयोगी जमात इस्लामी ने इस छात्र के नेताओं को कहा है कि विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि इन सलाहकारों का झुकाव एनसीपी की तरफ काफी ज्यादा है और हम आपको बताते हैं कि क्यों यूनुस एनसीपी से खफा हैं। खबरों की माने तो एनसीपी की स्थापना एंटी हसीना आंदोलन के नेताओं ने की थी, जिसका नाम नाहिद इस्लाम था। हालांकि उन्होंने फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद नई एनसीपी का गठन किया था, जो छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों कोहराम मचा हुआ है। जानकारी देते चले कि जिन छात्रों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, ये वही छात्र हैं जो हसीना के खिलाफ एंटी कोटा आंदोलन किया करते थे, जो बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया था। इस छात्र संगठनों ने ऐसा विरोध किया था, शेख हसीना अपने पद के साथ देश से भागना उन्हें पड़ गया था और इस समय निर्वासित जीवन दूसरे देश में जी रही है। इससे समझा जा सकता है कि बांग्ला राजनीति किधर जा रही है। यूनुस सरकार और खुद यूनुस छात्र सलाहकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि एनसीपी के बहुत करीब हैं। इसे लेकर बीएनपी और जमात इस्लामी विरोध कर रहे हैं। एनसीपी के नजदीकियों की वजह से उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा देने की बात भी कही जा रही है। खबर यह भी है कि आगामी फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव भी कराए जा सकते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया और अब तक जारी भी है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या भविष्य होगा। बांग्लादेश फरवरी में चुनाव है और अक्टूबर चल रहा है, 4 महीने बाकी हैं, लेकिन बांग्ला जनता खून के आंसू रो रही है और नेता मलाई खाने के लिए इस्तीफा खेल रहे हैं। प्रथम आलो की रिपोर्ट की माने तो अंतरिम सरकार ने सूचना एवं प्रसारण सलाहकार महफूज आलम और स्थानीय प्रशासन सलाहकार आसिफ महमूद सौजिब भुइयों से इस्तीफा मांगा है। महफूज आलम यूनुस के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें सूचना मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। पहले वो युवा खेल और श्रम से जुड़े हुए थे, हालांकि बाद में उन्हें स्थानीय प्रशासन विभाग का दायित्व दे दिया गया। अब इन दोनों नेताओं ने अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने के लिए समय की मांग की है, लेकिन यूनुस समय देने के बजाय इस्तीफा मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इन्हीं नेताओं ने अनबन होने के बाद खुद यूनुस से इस्तीफा देने की धमकी दी थी, लेकिन किसी तरह से मान मनोवल हुआ और बात बन गई। उस समय कहा यह गया था कि छात्र नेता परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब तो यूनुस खुद ही छात्र नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं। फिलहाल जो स्थिति अभी बांग्लादेश की चल रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।